वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीशार विद राहुल भैया। आइए सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है 10th बोर्ड की वो शानदार लेवल पे चल रही होगी। और आपकी तैयारी को धार देने के लिए मैं आपका भाई राहुल एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। बाबू अपनी भोकाल 2.3 चल रही थी जिसका लेक्चर नंबर बाबू आज कौन सा बेटा? लेक्चर नंबर 6 है। बाबू इस वीडियो में वो सवाल होंगे जो एग्जाम हॉल में तबाही मचा रहे होंगे। बाबू 10 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में और हम बढ़िया तरीके से सवालों को सीखेंगे। और बाबू मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं कि आपके हाथ में पेन और कॉपी दोनों चीजें होनी चाहिए और मेरे साथ साथ सवालों को नोट डाउन करते हुए आपको सीखते हुए चलना है। बाबू पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे बेटा 4 सेंटीमीटर। अच्छा 4 सेंटीमीटर बेटा, मैं सेंटीमीटर नहीं लिखा, कुछ भी यूनिट मान लो, सेंटीमीटर चलो मीटर मान लेता हूं। 4 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड। बाबू किसकी बात कर बेटा? सर वो त्रिज्याखंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? त्रिज्याखंड की बात कर रहा है। का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसका कोण आपको दे रखा है। बाबू त्रिज्याखंड तो फाइंड आउट करना है और साथ साथ आपको कौन सा त्रिज्याखंड है? सर दीर्घ। तो सर ऊपर वाला लघु त्रिज्याखंड होगा। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि एंगल छोटा बेटा और यहाँ पे एंगल बड़ा ही माना जाएगा 360 में से। वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कई बच्चे सोचते हैं गुरुजी के प्रोग्राम से। बाबू मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा हल, लिख दिया। क्या लिख दिया? हल। और बाबू कोई बच्चा ऐसा है क्लास में जिसको वर्त का क्षेत्रफल नहीं होता है। सर पाई आर स्क्वायर थीटा बेटा यहाँ पे और डिवाइड में कितना है? सर 360 है। 360 है। पाई आर स्क्वायर ऐसा कैसा और थीटा बट्टे में 360 है। बाबू पाई की जो वैल्यू होती है बेटा वो 22 बट्टे में कितनी है? सर 7 है। बाबू आर की जो वैल्यू होती है, आर की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी दे रखी है? सर 4 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 4। तो यहाँ पे 4 इंटू में यहाँ पे आ गया 4 आ गया। बाबू थीटा कितना दे रखा है मुन्ना? सर थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री और डिवाइड में 360 है। किसी भी भाई को यहाँ पे कोई तकलीफ है क्या? चलो नहीं होगी मुन्ना। बाबू एक जीरो से एक जीरो मैंने यहाँ पे काट दिया। जैसे मैं काट रहा हूं वैसे आपको बोर्ड में नहीं काटना है। बोर्ड का मतलब ये नहीं इस बोर्ड पे आके काटोगे बाबू, कॉपी में आपकी में है ना। चलो जी अब देखो बाबू इस 3 से ये कट गया तो कितना गया? यहाँ पे आ गया 1 और 2। बाबू ये इससे कटा कितना गया? सर यहाँ पे आ गया 3। कितना गया? 3। बाबू नीचे तो कुछ कट नहीं रहा, अब नहीं कटेगा ना क्योंकि ऊपर नंबर क्या है? सर इवन है, नीचे नंबर है ओड है। बाबू मल्टीप्लाई करके देख लो। सर मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा और मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो कितना आएगा? सर 21 आएगा। मीटर दे रखा है तो क्या जाएगा? मीटर का स्क्वायर। किसी भी भाई को यहाँ पे कोई तकलीफ है क्या? बाबू ये जो आया अपने पास ये क्या आया है? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। किसी भी भाई को कोई तकलीफ है क्या? अब मान लो ये अपने पास क्या है? सर्किल है। क्या है? सर्किल है। सर ये सेंटर है और ये इसकी क्या है? रेडियस है। रेडियस कितनी है? सर रेडियस है 4 मीटर और ये जो एंगल दे रखा है सर 30 दे रखा है। बाबू ये पूरा जो एंगल होता है, ये पूरा जो एंगल होता है वो कितना? सर 360 होता है और 30 हमने कवर कर लिया। कितना कर लिया? 30। तो कितना बचा? सर 330 अपने पास क्या बचा? रिमेनिंग बचा। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या है? दीर्घवृत्त है। क्या पूरे सर्किल के एरिया में से ये वाला मैं माइनस कर दूं? ये वाला मतलब लघु दीर्घ त्रिज्याखंड अगर माइनस कर दूं तो दीर्घ आ जाएगा क्या अपने पास से? सर देखो यहाँ पे लिख दिया दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या लिख दिया मैंने? दीर्घ त्रिज्याखंड। यहाँ पे मैंने लिख दिया दीर्घ त्रिज्याखंड। इसका फॉर्मूला क्या था बेटा? सर पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे वर्त में से लघु अगर माइनस कर दूं, लघु हमने निकाल लिया तो यहाँ पे लिखो लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया। बाबू पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे कितना है? सर 88 और डिवाइड में 21 है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लू क्या? सर कितना आ गया? सर 22 बट्टे में 7। आर की वैल्यू सर 4 इंटू में 4 माइनस यहाँ पे कितना गया? सर 88। बाबू यहाँ पे हो गया 88 और डिवाइड में हो गया 21 हो गया। अब एलसीएम वगैरह लेके जोगाड़ लेके मैं क्या कर लू? इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। यहाँ पे कर लू क्या? अपने पास जगह क्या है? थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी तो खैर क्या बहुत ज्यादा कम।
बाबू इक्वल में चल रहा है सब कुछ, क्या चल रहा है, प्रोग्राम इक्वल में। इस नंबर का अगर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 21। कितना आएगा, 21। 21 में 7 का डिवाइड करूंगा तो अपने पास आएगा 3। कितना आएगा सर, 3 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करना किसे, 22 से। और यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे कितना है सर, 16 है। कितना है, 16। डाइड कर दू क्या, 16 माइनस, बाबू एलसीएम आ गया अपने पास। सर 21 में 21 का डिवाइड किया तो आया अपने पास 1, और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे सर, 88 से। इसको सिंप्लीफाई कर लेना बाबू, सोल्व कर लेना, अपने पास क्या जाएगा, एरिया यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा एरिया, दीर्घ त्रिज्याखंड का एरिया। बाबू जब आपको रेडियस दे दे और एंगल दे दे और त्रिज्याखंड का अगर आपसे क्या पूछे, एरिया पूछे, तो आपको ये प्रोसेस लगाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है, ए वर्ग अंतराल दे रखा है। क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल आपको क्वेश्चन में गिवन है, और आपको क्या बताना है, वर्ग चिन्ह बताना है। क्या बताना है, अब सर वर्ग चिन्ह क्या होते हैं, कई बच्चों को तो समझ में नहीं आया, सवाल ही समझ में नहीं आया। बाबू वर्ग चिन्ह का मतलब ये होता है, वर्ग चिन्ह का मतलब ये होता है ऊपरी सीमा। क्या, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा और प्लस में निचली सीमा, ऊपरी सीमा और प्लस में निचली सीमा, और डिवाइड में देना आपको 2। बाबू दोनों नंबर को ऐड कर दो सर, दोनों नंबर को क्या कर दे, ऐड कर दे, और डिवाइड कर दे कितने का सर, 2 का डिवाइड कर दे। कितने कर दे, 2 का डिवाइड कर दे। करके देखे क्या प्रोग्राम, चलो इनको ऐड करो भाई। सर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करेंगे तो बाबू ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना जाएगा 5। इनको ऐड करो कितना आएगा सर, 13 आएगा, और 2 का डिवाइड कर लो। 2 का डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया, 6 आ, कितना आ गया 6 आया, बच्चा 1 यानी कि 15। यहाँ पे आएगा 7 आ गया, और 0.5 अपना क्या जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे अपने पास आ जाएगा। वर्ग अंतराल का मतलब है दोनों इंटरवल को ऐड करो और 2 का डिवाइड करो। ये सवाल पूछा गया है, फिर से पूछ सकता है। बाबू ट्रिग्नोमेट्री के 2 सवाल मैं हर वीडियो में लेके आता हूं, हर वीडियो में 2 सवाल लेके आता हूं, और दोनों सवाल टेबल से बनेंगे, लेकिन मैं कुछ जुगाड़ यहां पे लेके आया हूं। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, 1 + tan स्क्वायर डिवाइड में 1 + cot स्क्वायर। बाबू इसकी कोई जगह भाई साहब कहां बनाए, इसकी जगह यहाँ पे सोल्व करवा दूं क्या, आई होप आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा आराम से, है ना। मैं तो दिखूंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम अपना दिख जाएगा। इस सवाल को सिंप्लीफाई करो बाबू। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है सर, सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। किसी भाई को सरसुमिका पता है क्या, सरसुमिका सर 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर। बाबू सरसुमिका से आया, कहां से आया, सरसुमिका। कई बच्चे समझेंगे नहीं बाबू, पहली सरसुमिका क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1 होता है। सर 1 + tan का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होता है सर, सेक का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है सर, 1 + cot का स्क्वायर और इज इक्वल टू में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। क्या होता है, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो बाबू सेक का मतलब क्या हो गया सर, डिवाइड में आ गया कोस आ गया। क्या आ गया, कोस आ गया। और कोसेक का मतलब ऊपर जाके क्या बन गया सर, साइन बन गया। क्या बन गया, साइन बन गया। और बाबू साइन अपॉन में कोस क्या होता है सर, tan होता है। क्या होता है, tan होता है। यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का तरीका था। समझने लायक चीज ये है सर, कहां चाहिए मैंने वहां पे आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक भी दे रखी है, समानता श्रेणी। आपको क्या बताना, प्रथम पद बताना। ओहो सर बहुत सिंपल है। आपको बताना कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वय अंतर। बाबू प्रथम पद का मतलब क्या होता है, जो पहले लिखा होता है वो तो प्रथम पद। सर इतना जल्दी निकाल लिया आपने, मैंने बोला आप भी निकाल सकते हो। देखो बाबू डी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है सर, सेकंड वाले टर्म में से, सेकंड वाले टर्म में से माइनस करना किसको सर, पहले वाले टर्म को। कौन से टर्म को, पहले वाले टर्म को। डिवाइड में तो आ गया 2, 3 में से 1 गया तो कितना आया सर, 2। बड़ी वैल्यू 3 है इसलिए आया नेगेटिव। बाबू 2 में 2 का डिवाइड करने पे आया 1, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आया। आइयो मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 4 में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी स्पीड थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसलिए एक्स्ट्रा है क्योंकि अपने जो एग्जाम है मुन्ना कितनी तारीख को है सर, 26 मार्च को। अपने पास समय भी कम है, लेकिन मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। आपने सवाल नोट नहीं किया होगा, इसलिए सवाल को क्या करना बाबू, स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। चलते हैं बाबू नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस का 15
के शून्यंक आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। बाबू शून्यंक के दो सवाल मैंने यहाँ पे लिए हैं। बड़ा सवाल शून्यंक से बनता है और बनेगा। बाबू देखो सर यहाँ पे तो टी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, क्या बाबू इस वाली वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर, रूट का 15 और इसका स्क्वायर। बाबू अगर किसी भी नंबर का रूट लगा के अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर ऐसा का ऐसा आ जाता है। यानी बाबू अगर रूट का रूट लगा के मैंने स्क्वायर किया है तो ये नंबर ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसलिए मैंने इस नंबर को, क्यों सर आपने रूट लगा के स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि बाबू 15 यानी 15 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नंबर नहीं है। क्या 15 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, क्या नहीं होता ना। चलो जी बाबू अब आपको एक फॉर्मूला याद है क्या सर, बी स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कई बच्चों को तो फॉर्मूला याद नहीं है, परीक्षा सर पे आ गई भाई। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया, अब याद रख लेना मुन्ना। सर ये जो टी है ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू। सर ये जो 15 लिखा है मैंने वो किसकी वैल्यू है सर, बी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, बी की। एक बार प्लस में लिख दो सर और एक बार मुन्ना किस में लिख दो सर, माइनस में लिख दो। बाबू हमें शून्यंक चाहिए तो इक्वल में क्या लगा दो बाबू, इक्वल में लगा दो सर जीरो। ये लो सर लगा दिया हमने, क्या लगा दिया मुन्ना सर, जीरो लगा दिया। क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। बाबू टी तो ऐसा कैसा, ये नेगेटिव वैल्यू उधर जाके किसकी हो जाएगी सर, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या जाएगी, पॉजिटिव। सर ये पॉजिटिव वैल्यू है उधर जाके किसकी हो जाएगी सर, नेगेटिव। कई बच्चे रूट में नेगेटिव ले जाते हैं, बेटा रूट में मत लिख देना भाई साहब, वरना तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, देख लेना। बाबू ये बात समझने लायक है, अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आई वो मुझे जोर से आवाज लगा के बोल सकता है सर मैंने समझ में को नहीं आया, तो मैं फिर से बता सकता हूं। देखो बाबू मैं रिपीट कर रहा हूं नजर स्क्रीन पे। बाबू टी स्क्वायर तो ऐसा कैसा, 15 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। 4 2 का होता है सर, 9 3 का होता है, 16 4 का होता है सर, 25 5 का होता है, 36 6 का होता है, 49 7 का होता है, 81 9 का होता है और 100 10 का होता है। सर 15 तो किसी का होता ही नहीं है, इसलिए मैंने रूट लगा के स्क्वायर लगा दिया ताकि ये नंबर ऐसा कैसा आ जाए। देखो उसके बाद मैंने एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा। सर सुनने चाहिए, जीरो लगाया मैंने, वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। आई होप आपको समझ में आएगा, और नहीं समझ में आया तो मुझे आप आवाज लगाई दोगे, मैं सुन ही लूंगा। द्विघात बहुपद आपको क्वेश्चन में दे रखा है और इसके क्या चाहिए सर, हमें शून्यंक चाहिए। नजरें सभी भाई की स्क्रीन पे होनी चाहिए बेटा, और मैं अभी भी बोल रहा हूं शून्यंक का सवाल एग्जाम हॉल में छपेगा, बिल्कुल मिलेगा, बड़ा सवाल बनेगा बाबू। देखो सर करना कुछ नहीं है आपको बेटा, इक्वल में जीरो लगा लो। देखो ये जो नंबर लास्ट में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले लगा लो लास्ट में लगा लो। भाई साहब तो कई टाबर आएंगे भी ना, जिम जाएंगे ना, पहले हाथ धो जाए, घर आगे डोर रोटी खाएंगे पक्के करेगा, हाथ धो लेगा, खड़ा खड़ा टेंट देखा कोई जानकार तो ना, रुमाली से तरह हाथ पूछांगा कोई कुन मिलो जानकार कुन दिखे कोई। और अब भाई साहब जाता ही तो पहले तो कॉफी लेगा, चलो मैं बात हुन करूं, थारा मन थारा टाइम कम है, कॉफी काफी लेगा, फिर मतलब 2 4 गोजे में मंगा लेगा ताकि सुबह को नाश्ता बन जाए ना। तो कहने का मतलब ये जीरो पहले लगा लो चाहे लास्ट में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबू यहाँ पे अपना मल्टीपल कितना सर, 1 है। किसी भी नंबर इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो सर, मल्टीप्लाई करने पे 10, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 7। ऐसा 2 नंबर बताओ जिसका गुणा करूं तो 10 आ जाए, और जिसको या तो मैं क्या करूं ऐड करूं या फिर उसको क्या करूं माइनस करूं तो कितना आ जाए सर, 7 आ जाए। अरे गुरुजी मारे तो याद है बेटा, 10 तो हुआ तो 1 की टेबल में आता है, या आता है सर 2 की टेबल में, 2 की बोल रही 5 की बोल रही 10 की बोल रही 1 की। बाबू क्या 10 मल्टीप्लाई 1 10 होता है, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। क्या होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन 10 और 1 को ऐड करो कितना गया सर, 11 नहीं चाहिए सर। सर 10 और माइनस का 1 सर 9 नहीं चाहिए सर, इसका मतलब यही अपना आंसर है। अब सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, यहाँ पे हो गया 5x और प्लस का 2x और प्लस में हो गया 10 हो गया। बाबू कुछ कॉमन है क्या सर, यहाँ पे x कॉमन है, x कॉमन कर लिया तो यहाँ पे आ गया x, क्योंकि स्क्वायर था 1x बाहर आ गया तो x हो गया, प्लस की जगह प्लस। सर 5x में x बाहर आ गया तो कितना बचा सर 5 आ गया प्लस। बाबू कुछ कॉमन है क्या दोनों में सर, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया तो बचा कितना x बचा, प्लस की जगह प्लस, 10 में 2 का डिवाइड किया तो 5। बाबू एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों जो ब्रैकेट है ये बिल्कुल सेम ही होते हैं। क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। बाबू इस ब्रैकेट को
एक बार लिख दो। सर लिख दिया। सर जो बाहर घूम रहे हैं यानी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, एक बार इसको लिख दो। सर x प्लस का 2। बाबू हमें क्या चाहिए? सर शून्यंक चाहिए। क्या चाहिए? शून्यंक चाहिए। लो जी सर। सर x तो ऐसा का ऐसा। सर 5 पॉजिटिव उधर जाके क्या जाएगा? नेगेटिव। बाबू जगह थोड़ी सी क्या है बेटा? कम है। पैसे होंगे तो कमा लेंगे, जगह भी है ना, इसका मतलब एडजस्ट कर लो। बाबू प्लस है ना 2, उधर जाके किसका जाएगा? सर नेगेटिव। आई होप मेरे किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इधर से आवाज आ रही गुरुजी आ गया, चलो हमारा समझ में आगो। देखो आपको क्या दे रखा है? द्विघात समीकरण दे रखी है और आपको डिस्क्रिमिनेट यानी विविधकर की वैल्यू चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला होता है सर बी स्क्वायर माइनस का 4a और c। बाबू a का जो मान होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b का जो मान होता है वो x का कोफिशिएंट, सर c जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इस वाले फॉर्मूले में रख दो, अपना आंसर आ जाएगा। बाबू यहाँ पे आ गया 2, सर 4a की वैल्यू कितनी है? सर a की वैल्यू 3 है, सर c की वैल्यू 1/3 है। 2 का स्क्वायर कितना गया? सर 4 हो गया। सर 3 से 3 कट गया, यहाँ पे कितना बचा? सर 4, 4 में से 4 गए तो सर लंका लुट गई। लंका क्या हो गई? लुट गई। यानी अपना आंसर कितना आ गया बाबू? 0 आ गया। क्या आ गया? 0। नेक्स्ट सवाल है बाबू, सवाल में द्विघात समीकरण दे रखा है और उस द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का शून्यंक सॉरी मूल क्या है? समान है। और मूल समान का सवाल मैं पिछली वीडियो में लेके आया था। जहां गई मूल अगर समान है वहां डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू कितनी होती है? 0। और डिस्क्रिमिनेट कितना दे रखा है? सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू में 0। अगर यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बाबू जब मूल समान हो तो ये फॉर्मूला जो बॉक्स में मैंने बंद किया है वो आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में रहना चाहिए। अब कई बच्चे सोच रहे गुरुजी मान तो ए को मान को निकालना हो। सर कैसे? क्योंकि आपने कहा था एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ही ए का मान होता है। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा। मैंने बोला दिख नहीं रहा ना, मैं दिखाता हूं भाई साहब, अंदर छुपे हुए हैं। देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सर ये हो गया के का एक्स स्क्वायर, सर के एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस मल्टीप्लाई किया तो सर 2k एक्स और यहाँ पे हो गया प्लस का 6 इज इक्वल टू में 0। अब देखो मुन्ना, क्या a की वैल्यू दिख रही है? क्या b की वैल्यू दिख रही है? क्या c की वैल्यू दिख रही है? अरे वाह सर, हमने तो सोची ना थी ऐसी बात। देखो बाबू यहाँ पे रख दो। सर b की जो वैल्यू वो कितनी है? माइनस का 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4। a की जो वैल्यू है सर वो क्या है? k है। c की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6 है। बाबू 2 का जो स्क्वायर हो गया सर 4 हो गया, यहाँ पे हो गया k स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई करने पे कितना गया? सर मल्टीप्लाई मत करो सर। सर कैसे ना करें मल्टीप्लाई, ये तो बताइएगा हमें। मैंने बोला रुको तो सही भाई। सर इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट, एक के से एक के कैंसिल आउट, तो इधर बचा केवल के और इधर बचा केवल शुद्ध 6। कितना बचा? शुद्ध 6। शुद्ध 6 का मतलब प्लस का 6। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 में कोई तकलीफ नहीं होगी और एक एक सवाल आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में छप गए होंगे। और बाबू स्क्रीनशॉट सवाल का आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड से क्या जाता हूं, हट जाता हूं। चलो जी बटन को दबा लिया होगा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू आज की वीडियो के लास्ट 2 सवाल है भाई। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद क्या हो? लाल हो और गेंद क्या हो? लाल नहीं हो। बाबू आफागन एक जोड़ो है, क्या बेटा? एक जोड़ो है जो आफर कुंड दियो ऐसो कह लो जीत दिया था बेटा। इसमें क्या कर लिया आपने? 3 लाल गेंद डाल ली। क्या डाली? 3 लाल गेंद डाली और यहाँ पे 5 काली गेंद डाल ली बेटा। 5 काली गेंद डाल ली। तो आपको क्या करना है? इस थैले में हाथ देना है, यादृच्छा निकाली जाती है। इस बात का मतलब है आंख बंद करके निकाली जाती है। तो लाल गेंद होनी बेटा। ये बताओ टोटल गेंद इस थैले में कितनी है? टोटल गेंद कितनी है सर? यहाँ पे लिखो कुल और यहाँ पे लिखो लाल गेंद होने की प्रायिकता। लाल गेंद होने की प्रायिकता। बाबू एक बात बताओ, इस बैग में लाल गेंद कितनी दिख रही है? सर 3 दिख रही है। सर टोटल गेंद कितनी दिख रही है? सर 8 दिख रही है। सर ये कोई बात पूछने की हुई? मैंने बोला बात पूछेगा तभी तो 2 नंबर देगा। चलो जी बाबू, लाल गेंद नहीं होने की, लाल गेंद नहीं होने की, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता।
होने की प्रायिकता, और डिवाइड में आ गया कुल। बेटा ये बताओ जो लाल नहीं है, लाल नहीं है मतलब सर काली है, तो काली कितनी है सर 5 है, टोटल कितनी है सर 8 है। ये अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में होगा। बाबू आज की वीडियो का लास्ट सवाल है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा वाला सवाल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम हॉल में देखने को पासे वाला एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। देखो तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो यहां पे लिखो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। बाबू यहाँ पे क्या लिखोगे सर, अनुकूल, क्या लिखोगे अनुकूल, और डिवाइड में लिखोगे कुल। सर पहले ये बताओ कि पासा होता क्या है। मैंने बोला सच्ची में आप पूछना चाहते हैं, बोले हाँ सर। सर बचपन में हमने बचपन में केवल कंची खेली है भाई साहब, पासे को नहीं छेड़ा। बेटा लॉकडाउन का एक ऐसा दिन नहीं जिसमें आपने लूडे को नहीं छेड़ा। लूडा खेला हुआ है क्या आपका, उसमें 1 2 3 4 5 6 होते हैं नंबर। चलो जी सर अभाज्य कौन से होते हैं, सर 2 होता है अभाज्य, सर 3 होता है अभाज्य, और 5 होता है। सर टोटल कितने अंक है यहाँ पे अभाज्य है, सर 3 है। सर डिवाइड में टोटल संख्या कितनी है, सर 1 2 3 4 5 6। अब कई बच्चों को ये नहीं पता अभाज्य क्या होता है, जिसमें केवल खुद का ही भाग जाता है, वो अभाज्य संख्या होती है। आई होप 10 सवाल आपको समझ में आए होंगे बेटा, और आज की वीडियो के जितने भी सवाल है आपकी एग्जाम हॉल के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जिम्मेदारी आपकी छोटी सी मैं आप पे दे रहा हूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मुलाकात करूंगा एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।